हेलो फ्रेंड्स, जिमाइन टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले न्यूज़ आपको बता देते हैं कि जनवरी में जो भी एग्ज़ाम होने वाला था यूपी रीजन के लिए वो सारे कैंसिल हो गए। वो सारे एग्ज़ाम जो है फरवरी में होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ। तो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो विंडो के पुराने संस्करण से ही आता गया। हालांकि अब इसका थोड़ा सा विंडो 10 में जो है टाइप बदल गया है। पहले विंडो 10 में इसको बोला जाता था विंडो डिफेंडर, जिसके अंदर ही फायरवॉल अब एंटीवायरस दोनों ही आते थे, लेकिन अब इसको बदलकर विंडो सिक्योरिटी सेंटर रख दिया। फायरवॉल एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट की तरफ से आने वाले किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को आने से ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो वही ट्रैफिक हमारे कंप्यूटर में आते हैं जिनकी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे। इसमें से हमारा कोई भी चीज़ यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि ना ही फायरवॉल एक आउटपुट डिवाइस है, ना ही फायरवॉल एक वायरस है, ना ही एक थ्रेड है, और यहाँ पर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा डी। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिवेंटिव एंटीवायरस मेजर। यहाँ से कौन सा है जो एंटीवायरस से हमें बचा सकता है? तो एंटीवायरस अगर आप नहीं लेते हैं एंटीवायरस का, तो डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम सस्पिशियस सोर्स, डिलीट क्लीन एंड जंक ईमेल, बैकअप योर फाइल। तो एंटीवायरस से बचाने के लिए हमें कौन कौन से मेजर लेने होंगे? एंटीवायरस मतलब एंटीवायरस जो प्रोग्राम होता है, जब अगर उनको आप कंप्यूटर के अंदर डाल के रखे हुए हैं तो उनमें से उसके बावजूद भी आपके कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इन सावधानियों को भी बरतना चाहिए ताकि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आए। हालांकि एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को वायरस से रोकता तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से आपको कंप्यूटर को रोक सकता। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको मेजर करना। कभी भी बिना कैसे अटैचमेंट को नहीं खोलना चाहिए जिसके सोर्स के बारे में आपको पता ना हो, और अपने कंप्यूटर की जंक फाइलों को क्लीन करते रहना चाहिए, और अपने ईमेल को भी जंक के क्लीन करते रहना चाहिए। अगला चलते हैं द फिजिकल पाथ ऑफ द मैसेज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा पाथ जो होता है हमारे मैसेज के लिए फिजिकल होता है, मतलब फिजिकल होता है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल हमारा फिजिकल पाथ नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल है तो इसका कोई वर्चुअल है, तो यहाँ पे ये कोई जो है हमारा फिजिकल नहीं होता। तो मीडियम ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि मीडियम चाहे हमारा लाइन केबल हो, तो लाइन केबल होती है जो हमारी मीडियम जो होता है हमारा वो फिजिकल पाथ होता है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल भी फिजिकल नहीं आता, तो यहाँ पर मीडियम ही इसका राइट आंसर होगा। We can replace multiple occasions in the world using the following faculty of the calc। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमें बहुत सारी गलतियाँ किया हो उसको हमें रिप्लेस करना, मतलब सही करना हो, तो कौन से ऑप्शन से सही कर सकते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस हमारा राइट आंसर होगा। फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से हम बहुत सारी गलतियाँ, जैसे आपने 50 पन्ने का कोई वर्ड की फाइल बना दिया और आपने यहाँ पे कहीं पे आपने कॉपी की जगह कोई और वर्ड लिख लिया, आप चाहते हैं उस वर्ड को रिप्लेस करके कॉपी हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन रहता है आप एक एक करिए, तो एक एक करने बहुत टाइम लगता था। आप फाइंड एंड रिप्लेस यूज कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होगा, आप फर्स्ट बॉक्स में जो होता है कंट्रोल जब भी आप दबाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो। पहले ऑप्शन में आपको वो वर्ड डालना होगा जो उसको फाइंड करना होगा, उसके बाद नीचे उस वर्ड को रिप्लेस किससे करना है, तो जहाँ जहाँ वो वर्ड लिखा रहेगा ऑटोमेटिकली हर जगह एक ही बार में रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको हर जगह बार बार नहीं चाहता, चाहे वो 1000 जगह ही क्यों ना लिखा हो। और वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, हालाँकि आसानी से हो जाता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? तो जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो का, सारे जीयूआई बेस्ड होते हैं। इसके पहले हमारे कैरेक्टर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और लाइन बेस्ड भी होते हैं। तो जीयूआई वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड जो होता है बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें हर कोड के ऊपर एक हमें आइकॉन दे दिया जाता है जिसको आइकन बोलते हैं। ग्राफिकल आइकन दे दिया जाता है, जब भी हम उस आइकॉन पर क्लिक करते हैं बैकग्राउंड का कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जो पहले से उसमें सेव रहता है हर प्रोग्राम के लिए।
तो हाउ मैनी डिजिट इन द यूपीआई पिन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए 4 और 6 दिया गया है। कुछ बैंक जो है जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन लोगों का जो यूपीआई पिन होता है वो 4 नंबर का होता है। और जैसे कि पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, और भी बहुत सारे बैंक हैं, इनका पिन जो होता है 6 नंबर का होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आप 6 लगाइएगा क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बैंक के 6 ही होते हैं। 4 नंबर के पिन बहुत ही कम बैंकों के होते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा 6। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ ईडीएस। ईडीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम। तो यहाँ पे ईडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम। अगले पे चलता है। अगला बहुत पुराना क्वेश्चन है। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है डिजिटल वीडियो डिजिटल बर्सलाइड डिस्कशन, डिजिटल बर्सलाइड डिस्कशन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दोनों ही, ऊपर वाले और नीचे वाले, और फर्स्ट और थर्ड दोनों ही हो जाता है। कुछ जगह पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है और कुछ जगह पे डिजिटल बर्सलाइड डिस्क भी बोला जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सी। What is a good way to protect sensitive information? अगर इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ईमेल से कोई भी डाटा भेजते हैं तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो सबसे अच्छा आंसर होता है कि आप उस डाटा को इनक्रिप्ट कर दें। अब इनक्रिप्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आप जिसके लिए डाटा भेजते हैं सिर्फ उसी को पता होता है कि उस डाटा को कैसे खोला जाता है। इसमें कई तरह के इनक्रिप्शन होते हैं, जिनमें पहला तरीका सिंपल होता है कि आप इनक्रिप्शन एक मेल भेज दीजिए, बाद में उसके मोबाइल पर या उनको फ़ोन करके आप उनकी की को बता दिए। इनक्रिप्शन को खोलने का तरीका होता है एक की, जैसे कि आप किसी छोटे से बॉक्स को नॉर्मली न भेजने के बजाय उसको एक छोटे से बॉक्स में जिसमें ताला लगा के आप उसको भेज देते हैं और चाबी आप किसी अदर के भेजा जाता है। बिल्कुल जैसे कि हमारे बैंक हमें एटीएम कार्ड भेजता है, एटीएम कार्ड के साथ कभी भी पिन नहीं भेजा जाता। पिन जो होता है हमें बाद में भेजा जाता है, एटीएम कार्ड पहले भेजा जाता है, ताकि कोई अगर पाए जाए आपका एटीएम कार्ड तो पिन के इस्तेमाल से आपके अकाउंट से पैसे ना निकाल पाए जाती है। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है कि एटीएम कार्ड तो आपको घर पर भेज देते हैं, लेकिन पिन जो है आपके बैंक में भेजा जाता है, आपको बैंक जाकर लेना होता है। सेम इसी तरह ही इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड ईमेल में भी इसी तरह आप कर सकते हैं कि आप जो है डाटा को इनक्रिप्ट कर दीजिए और जो इनक्रिप्शन की है उसको आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी अन्य मीडियम के द्वारा डिसेंडर को भेज दीजिए। यानी कि अगर कोई बीच में उस ईमेल को हैक भी कर लेता तो उस ईमेल को के डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट की सिर्फ उसकी की के द्वारा ही किया जा सकता है, अगर हायर इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज किया गया है तब। इंस्टाग्राम रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? तो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी जो है हमारी फेसबुक है, जो कि अब बदल कर मेटा हो गई है। डकडकगो क्या है? डकडकगो एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ओपन सिस्टम भी नहीं है, सर्च इंजन भी नहीं है। सर्च इंजन है एप्लीकेशन सर्वर। तो डकडकगो हमारा सर्च इंजन है जो किसी भी तरह के मेटा डाटा को स्टोर नहीं करता कि इसलिए आप यहाँ पे आपको कोई पर्सनल रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, जो कि गूगल में आपको बहुत बड़ा पर्सनल रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपका बहुत सारा मेटा डाटा और सर्च क्वेरी, यानी सर्च क्वेरी मतलब जो भी आप इंटरनेट पर गूगल में सर्च करते हो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। अब यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप बाय। तो पेमेंट अगर आप किसी चेक को किसी को पेमेंट करते हैं तो उसको रोक कौन सकता है? तो बेनिफिशियरी जिसको दिया गया है वो रोक सकता है। नॉमिनी जो आप जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक में आपको एक नॉमिनी भी ऐड करना होता है। अगर आपको किसी वजह से कुछ हो जाए तो नॉमिनी को आपको सारा पैसा मिल जाता है। ड्रावर ऑफ चेक मतलब जो चेक दिया रहता है वो, या फिर ऑल ऑफ दो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, यानी कि जिसने चेक दिया है सिर्फ वही चेक को स्टॉप कर सकता है। आप स्टॉप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कस्टमर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर बैंक में आप पर्सनली जाके वहाँ पर बोल सकते हैं। आपको बस अपने चेक नंबर बताना होगा, उन्हें बताना होगा इस चेक को स्टॉप कर दिए, तो आसानी से हो जाता है चेक स्टॉप। हालाँकि चेक को क्लियर करने में 1-2 दिन लगता है, तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है स्टॉप करने के लिए। विच इज़ द फॉलोइंग इन नॉट एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से जो है वेब ब्राउज़र का
उदाहरण नहीं है। तो सफारी हमारा वेब ब्राउज़र है जो अभी फ़िलहाल मैक कंप्यूटर के लिए उपलब्ध है। इससे पहले विंडो के लिए होता था 2018 और 17 में। उसके बाद उन्होंने विंडो के लिए ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आता है गूगल क्रोम जो एक वेब ब्राउज़र है, ये गूगल का वेब ब्राउज़र है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे उनके साथ ये डिफ़ॉल्ट में आता था। उसके बाद ये डी है एवॉस्ट मतलब एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन इन द लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो केल है, इम्प्रेस है, राइटर है, फिर ना। तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर हमारा इम्प्रेस जो होता है उसी को लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंदी टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो कैलिबरी हमारा जो है इंग्लिश फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन भी इंग्लिश फॉन्ट है, एरियल भी हमारा इंग्लिश फॉन्ट है। तो इसमें ये सूसा जो है सी वाला ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तो सभी को गुड नाइट। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।